दोस्तों, आज हम एक बेटी का मायके से रिश्ता और करीब की दुआओं के असर से रूबरू कराती हुई एक भावुक कहानी आप सबको इस वीडियो के माध्यम बताने जा रहे हैं और ये उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस वीडियो को पूरा अवश्य देखेंगे और बेटी के मायके से लेकर ससुराल तक उसके जीवन के अंत तक का जो सफर होता है उसे गहराई से जरूर महसूस करेंगे। दोस्तों, पीहर केवल बेटी का होता है। बेटे का भले वो घर कहलाए, लेकिन मायके से जुड़ाव केवल बेटी के हिस्से में आता है, क्योंकि मायका होता ही बेटी का है। पीहर की कशिश बयां करती एक भावुक कहानी है जो दरअसल हर बेटी का अनुभव है। मायका शब्द कितना छोटा है, जाने किसने इसका इजाद किया होगा। शब्द छोटा जरूर है, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। वास्तव में एक लड़की स्वयं भी मायके के मायने तब तक नहीं जान पाती जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता, यानी कि जब तक वो पराई नहीं हो जाती, और पराई होने की यह पीर ही उसे कभी माँ बाप से पराया होने नहीं देती। मायका तो लड़की के दिल का एक टुकड़ा होता है जो कभी उससे अलग नहीं हो सकता। पीहर का द्वार, पीहर की हवा, पीहर की खुशबू उसके अस्तित्व का एक हिस्सा होती है। वह आंगन जहां बेटी खेली कूदी और बड़ी हुई, और वही आंगन जहां से वह विदा हुई, उस आंगन में उसकी आत्मा बसती है। पिता की लाडली और माँ की सहेली, भाई की दोस्त और छोटी बहन की माँ, कितने रिश्ते होते हैं मायके के। मैं भी जब चाहूं अपने मायके फोन पर बातें कर सकती हूँ, पर सच कहूँ जो आनंद उनकी चिट्ठियों में आता था वह फोन पर नहीं आता। आज भी माँ बाप की लिखी चिट्ठियां मेरे पास मौजूद हैं। जब उनकी बहुत याद आती है तो उनकी चिट्ठियां पढ़ती हूँ, उस अंतर्देशी में मानो उनका चेहरा उतर आता है। हर शब्द और वाक्य के साथ चेहरे के बदलते भाव मुझे दिखाई देते हैं। चिट्ठियां जैसे जिंदा हो जाती हैं और चिट्ठियों की खुशबू से मेरा मन तरबतर हो जाता है। आज स्कूल से लौटी तो शरीर टूट रहा था। ठंड में तो यह शहर अलास्का बना हुआ है, बस बर्फ गिरने की कमी है। इतनी गलन है कि हाथ को हाथ महसूस नहीं हो रहा है। घर के भीतर आकर पता चला कि कोई पार्सल आया है इंडियन पोस्टल से। मैं अंदाजा नहीं लगा पाई कि कहां से आया होगा। बहुत थकी थी, इसलिए सीधे आराम करने चली गई। शाम को जब नींद खुली तो जाने क्यों माँ बाप की यादों ने मुझे घेर लिया। मुझे लगा कि बिन बादल बरसात कैसे हो रही है। इस ठंड ने मुझे निकम्मा बना दिया था। काम की गति धीमी हो गई थी और ठंड तेज थी। किसी तरह काम खत्म हुआ तो देखा 10 बज रहे हैं। मन ने कहा, चलो भाई अगले दिन की तैयारी करें और सोने चलें। खाना खाने का आज कोई मूड नहीं था। गीत सुनने का बहुत शौक है तो सोचा कुछ पुराने गीत सुने जाएं, फिर चलते हैं। मैं हीटर के पास चेयर पर पैर जमाकर बैठ गई और हवा में गूंजती स्वर लहरी के साथ मन पीहर की तरफ उड़ चला। मायरी मैं कासे कहूँ पीर अपने जिया की, कोई दुख नहीं है मुझे, सब तो बढ़िया है। पति बच्चा मेरा अपना संसार, फिर क्यों मन कल्पता है, क्यों याद आती है माँ बाप की। अपनी सोच के सागर में डूबी हुई थी, तभी मेरी नाक ने एक जानी पहचानी खुशबू को महसूस किया। यह तो बेसन के लड्डू की खुशबू है और तिल के भी लड्डू हैं। मन में एक लहर सी उठी और मैं समझ गई कि वह पार्सल जो दोपहर में आया था उसमें क्या था और वह कहां से आया था। फिर क्या था, किसी चपल बालिका की तरह मैंने उस पार्सल को बिना एक पल भी गंवाए खोला तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गत्ते के डिब्बे के अंदर प्लास्टिक के 4 डब्बे थे। उन डब्बों में सलोनी, खुरमी, बेसन के लड्डू और तिल के लड्डू भरे हुए थे। मेरा मन अंदर तक भीग गया। पिछले 2 सालों से माँ बाप से नहीं मिल पाई। 1 साल व्यस्तता में कट गया और दूसरा ये कोरोना ले उड़ा। मेरी आंखें भर आ रही थीं। भरी आंखों से मैंने एक लड्डू को जैसे ही मुंह में रखा तो ऐसा लगा मानो माँ ने मुझे अपने अंग में समेट लिया हो। सलोनी का टुकड़ा मुंह में रखा तो ऐसा लगा जैसे कि मानो पापा के गले लग गई हूँ। क्या कोई मानेगा कि मैं रोते हुए मिठाइयाँ खा रही थी।
मन जाने कितनी यादों से घिर गया। वह सारे पल याद आ गए जब घर में मिठाइयां बनती थीं, होली, दीपावली, राखी। मम्मी पकवान और मिठाइयां बनाकर राशन की अलमारी में रख ताला लगा दिया करती थीं। हम भाई बहन चोरी चुप के खुरमी, सलोनी, गुजिया और कुकीज पर हाथ साफ किया करते थे। मम्मी सब जानती थीं, लेकिन फिर भी अनजान बनी रहती थीं। हमारे बचपन की जाने कितनी यादें और कहानियां इन मिठाइयों के इर्द गिर्द बुनी हुई हैं। देर रात तक जब मम्मी मिठाइयां बनाती तो हम भाई बहन कभी मदद करते तो कभी कुछ पाने की मंशा से आसपास बने रहते थे। नमकीन बनाने का काम पापा के सिर पर होता था, क्योंकि वह नमकीन बनाने में एक्सपर्ट थे और पापा को मनाकर नमकीन हासिल करना मेरे लिए कोई बड़ा काम नहीं होता था। मेरे भाई बहन अक्सर मुझे चिढ़ाते थे कि तुम पापा की चम्मच हो, चमचागिरी करती हो। मैं उनकी बात सुनकर इतराती। आज घर से आई मिठाइयों ने मुझे फिर अपने बचपन की ओर धकेल दिया। इन मिठाइयों ने न केवल मेरी जिह्वा पर बल्कि मेरे मन में मिठास घोल दी थी। अभी तक तो मैं खाना भी नहीं खा रही थी और जाने कैसे मुझे इतनी भूख लगाई। भावुक होकर मैंने घर फोन लगाया, पर यह सोचकर कि सब सो गए होंगे, बेल जाते ही मैंने फोन काट दिया। दूसरे ही मिनट प्रत्युत्तर में फोन की घंटी बजी। मम्मी का फोन था। मैंने जैसे ही फोन उठाया तो उधर से पहला वाक्य था, क्यों मिठाई खा रही हो ना? मैं समझ गई थी तुम ही होगी। फिर आगे मम्मी जाने क्या क्या कहती रही, कैसी हो, सब कैसा चल रहा है, घर में पति और बच्चे कैसे हैं। पर मैं तो जैसे किसी और दुनिया में थी। मैं अपने मायके के आंगन में ही खड़ी थी, बाहें पसारे माँ के अंग में समा जाना चाहती थी। आंखों से आंसू गिर रहे थे और मन तृप्त था। बात केवल मिठाई की नहीं थी, मन के तारों की थी जो मायके के साथ जुड़े हुए थे, माँ और पापा के साथ जुड़े हुए थे और मेरे मन के तार झंकृत हो चुके थे। ये जायके से तृप्त मन मायके की बदौलत संभव है।